कैंपस एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम क्या कर रहे हैं, हर एक लेक्चर में एक न्यू डेरिवेशन ला रहे हैं ताकि आपको बोरिंग नहीं लगे, इसलिए वीडियो छोटा भी होगा और एक डेरिवेशन को हम अच्छे से समझा भी पाएंगे। अब धीरे धीरे हमने कहा था कि अगले लेक्चर में हम गॉसेस की थ्योरम की बात करेंगे। इसके पिछली वाले में हमने गॉसेस थ्योरम कैसे प्रूव कर ली थी, जो कि आई थी phi E = Q/ε0। हमने अब इस वाले लेक्चर में हमें क्या एप्लीकेशंस पढ़नी है गॉसेस लॉ की। तो सबसे पहली एप्लीकेशन तो यही है कि गॉसेस थ्योरम की हेल्प से हम क्या करेंगे, कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करेंगे। कूलम्ब्स लॉ में क्या था, कूलम्ब्स का जो नियम था उसमें क्या बताया था, F कितना होता है। तो F = कितना होता है जरा बताइए आप लोगों को, अगर याद हो तो कितना होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो वही फॉर्मूला अब हम गॉसेस थ्योरम की हेल्प से इसको प्रूव करेंगे। तो आप देखिए जैसे हेडिंग हमारी पहली एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु आवेश के कारण भी हम इस गॉसेस लॉ से निकालेंगे। उसके बाद डेरिवेशन को थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम द गॉसेस थ्योरम। तो गॉसेस थ्योरम की हेल्प से हम इसको प्रूव कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, सपोज करो हमारे पास एक चार्ज है, सपोज करिए हमारे पास क्या है, एक चार्ज है, प्लस क्यू क्या है, एक चार्ज है, और यहां से r डिस्टेंस पर क्या लिया हमने, एक पॉइंट P लिया हुआ है, जहां पर हमें क्या निकालनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सपोज करिए आपके पास एक चार्ज है। अब हमने क्या किया, जहां से हम r डिस्टेंस पर जो पॉइंट P लिया है उसी डिस्टेंस को रेडियस मान के एक गॉसियन सरफेस पर आ गया। उसी डिस्टेंस को क्या किया, रेडियस यानी कि त्रिज्या मान के हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बना ली। अब ये गॉसियन सरफेस हमारी है कैसी, ये स्फेरिकल है। कैसी है, स्फीयर है, पूरा का पूरा एक स्फीयर बन गया, ये पूरा का पूरा सर्किल गोला बन गया। अब चूंकि ये भी रेडियस r है, इसके पॉइंट पर कहीं भी यहाँ पॉइंट्स ले लें, सेंटर से वो डिस्टेंस कितनी होगी, r है, और जहां पर पॉइंट Q चार्ज लिया हमने उस पॉइंट को क्या मान लिया, O, और ये पॉइंट क्या है, P। ठीक है, अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैंने यहाँ पर एक छोटी सी सरफेस मान ली, जब पूरी सरफेस का एरिया अगर मान ले S है, क्या है, सरफेस एरिया S है अगर स्फीयर का, तो इस छोटी सी सरफेस का एरिया कितनी हो जाएगी, छोटी सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, ds। तो यहाँ से जब एरिया वेक्टर आप बनाएंगे तो एरिया वेक्टर तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो वो ds बन गया। इसी पॉइंट से अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाएंगे तो प्लस q से क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो वो भी इसी डायरेक्शन में आ गया, तो वो भी ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फिगर हो गया कंप्लीट। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया है कि एकेडमिक में आपको क्या लिखना पड़ता है, थोड़ा सा थ्योरी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आपने क्या किया इस फिगर में बताना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखिए आप लोग भी लीजिए, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज, कौन सा है, प्लस क्यू, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। तो ठीक है, प्लस क्यू चार्ज हो गया, प्लेस्ड एट अ पॉइंट O, प्लेस्ड एट अ पॉइंट O, कहां पर रखा हुआ है, पॉइंट O पर प्लस क्यू चार्ज हमारा रखा हुआ है। P इज अनदर पॉइंट एट अ डिस्टेंस R, P इज अनदर पॉइंट एट अ डिस्टेंस R from its center, देखो ध्यान से, P एक दूसरा पॉइंट है जो कि इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है, और जहां पर हमको क्या करना है, कैलकुलेट करनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण करनी है। तो ठीक है, एक अनदर चार्ज डिस्टेंस और r फ्रॉम विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू बी कैलकुलेटेड, विच इंटेंसिटी of electric field which intensity of electric field we calculated, ठीक है। तो ये हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से हम क्या करते हैं, लेट अस ड्रॉ अ स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। हमने क्या किया, मान लो लेट अस अ गॉसियन, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस।
हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस इसको सेंटर को यहाँ प्लस क्यू चार्ज का सेंटर मान के आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस इसके चारों तरफ क्या कर दिया, खींच दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप लोग, जो कि कहां से पास कर रहा है, पासिंग पॉइंट पी, पासिंग पॉइंट। एक ही चीज क्लियर करना, फिर से देख लेंगे फिगर में, एक गॉसियन सरफेस खींच लिया है जो कि कहां से पास कर रहा है, पास पॉइंट पी से वो क्या कर रहा है, पास कर रहा है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, तो हम क्या करेंगे, सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा, पासिंग थ्रू द सरफेस, पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, गॉसियन कितना हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूला क्या होता है, क्या बताया था, फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, वेक्टर ई डॉट डी एस का। ये इंटीग्रेशन का साइन है, क्योंकि डी फाई ई बराबर क्या होता था, मैंने बताया था, डी फाई ई बराबर होता था वेक्टर ई डॉट डी एस। अगर मुझे छोटे छोटे डी फाई में टोटल निकालना है, टोटल पूरे गॉसियन सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ई डी एस का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब जरा इंटीग्रेशन करिए, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा वेक्टर ई डॉट डी एस का। तो सबसे पहले तो इनके वेक्टर हटाएंगे, तो वेक्टर हटाएंगे तो कितना आएगा, ई डी एस कॉस थीटा आएगा। अब जरा देखिए, ई डी एस कॉस थीटा आएगा, और यहाँ पर थीटा कितना बनेगा, ई और डी एस के बीच में, दोनों एक ही डायरेक्शन में, सर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ई डॉट डी एस, तो कितना एंगल बनेगा, 0 बनेगा। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री हो जाएगा तो देखिए आगे का प्रोसेस देखिए, ई डी एस, इसको हटाता हूँ मैं। अब देखिए कि ई डी एस कॉस थीटा, यानी कि थीटा हो गया हमारा 0, सो फाई ई हमारा कितना बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 0, और वी नो दैट कि कॉस 0 इज इक्वल टू कितना होता है, बोलो 1 होता है, कितना होता है 1। सो फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर हट जाएगा ई डी एस। ठीक है, तो ई डी एस हो गया। अब हम क्या करेंगे, ई इज इक्वल टू डी एस इज इक्वल टू कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए, तो देखो ध्यान से, फाई ई इज इक्वल टू, ई को हम बाहर ले लेंगे कि ई तो चेंज नहीं होगा इंटीग्रेशन किसका, डीएस का इंटीग्रेशन होगा। अगर डीएस का इंटीग्रेशन होगा तो अब इंटीग्रेशन डीएस करिए, देखिए हमारे पास क्या था, स्फीयर ही तो था, और डीएस आपने एक सरफेस पे माना था, यहाँ भी ये भी डीएस ले लीजिए, ये भी डीएस ले लीजिए, ये भी डीएस ले, ये सारे डीएस मिल जाएंगे तो ये पूरे का पूरा एरिया कवर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और पूरा एरिया सरफेस का कितना, सॉरी स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कर भी देंगे तो वो जो टोटल जो एरिया मिलेगा, यानी कि टोटल जो एरिया मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, देखो ध्यान से, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, कितना मिल जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हिंट में लिख लेना इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, स्फीयर है, क्या है, स्फीयर का एरिया होता है, इसमें सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो इक्वेशन नंबर इसको मान लिया फर्स्ट। और फ्रॉम द गॉसेस थ्योरम, फ्रॉम द गॉसेस थ्योरम क्या कहती है, गॉसेस थ्योरम ने क्या, गॉसेस ने क्या बताया था कि फाई ई इज इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसका, क्यू का होता है। तो क्यू अपॉन, ये भी फाई ई है निकाला हमने, ये भी फाई ई है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। सर डस्टर कहाँ है, सॉरी, दो ध्यान से इसको हटाते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या है कि हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में देखो जरा क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल पार्ट कर देंगे, एलएचएस और आरएचएस वाले पार्ट। तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये वाला ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू किसको जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है,
तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये नीचे भेज दो इसके, तो क्या हो जाएगा 1/4 यहाँ आ जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट, इसका एप्सिलॉन नॉट लिख लिया, इनटू Q यहाँ पर है और ये R स्क्वायर भी नीचे, तो Q/R स्क्वायर। मैंने कहा था ना पॉइंट चार्ज का इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, किसके थ्रू मैंने हेल्प कर दी, इसको गॉसियन सरफेस से हमने प्रूव कर दिया। एक तो ये आ गया, अभी हमें कूलम्ब्स लॉ भी प्रूव करना है। तो कूलम्ब्स लॉ में सबसे आपको पता होगा कि यदि हम क्या करें, इफ अ टेस्ट चार्ज Q0, क्या करें हम, एक देखिए तो E इज इक्वल टू हमारा आ गया 1/4 Q/R स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि इफ अ टेस्ट चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एट पॉइंट P देन फोर्स एक्टिंग ऑन Q0, क्या मतलब हुआ कि फिगर तो मैंने मिटा दिया है, वो क्या था कि यहाँ पर हमने गॉसियन सरफेस मारनी थी और पॉइंट P पर एक प्लस Q0 चार्ज क्या करें, रख दें या ले आए, और सेंटर पे हमारा Q चार्ज है। तो अब इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, तो वो फोर्स कितना होगा सर, वो फोर्स कितना होगा, ये Q0 जो चार्ज है यहाँ पर हम ले आए इसके इस Q के पास, यहाँ पॉइंट P पर रख दें R डिस्टेंस पर, तो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू कितना होता है बताओ, Q0/E होता है। कितना होता है, क्यों सही बता रहे हैं, नहीं गलत, याद करो, F इज इक्वल टू Q0 इंटू E होता है, Q0/E नहीं होता है। तो देखो ध्यान से, F इज इक्वल टू Q0, तो ठीक है हम टेस्ट चार्ज था, E की वैल्यू ये रखी हुई है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। अगर आप इसको ठीक से लगा लें तो देखो यहाँ पर एक स्टेप और बचा है और ये खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप घर जा सकते हो, कैसा, हम तो घर पर ही हैं, हम तो घर पर ही पढ़ रहे हैं, आप आराम कर सकते हो। F इज इक्वल टू देखो ध्यान से कितना हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। हो गया, ये कूलम्ब्स लॉ प्रूफ हो गया कि नहीं, इट इज अ कूलम्ब्स लॉ। तो ये क्या है हमारा कूलम्ब्स लॉ प्रूव्ड हो गया। किससे हो गया प्रूव, ये गॉसिस के थ्योरम से हमने कूलम्ब्स लॉ को कर। तो बताइए आज का ये डेरिवेशन आप सही बच्चों को समझ में आया कि नहीं। अगले नेक्स्ट लेक्चर पे इसका अगला एप्लीकेशन हम स्टार्ट करेंगे, उसमें बताएंगे कि एक जो चार्ज है वो लीनियरली चार्ज फैला हुआ है, उस जो लीनियरली चार्ज फैला है किसी स्टिक पर, उसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, और ये हम गॉसेस की थ्योरम से ही प्रूव करेंगे। ठीक है, तो स्टे सेफ, स्टे होम, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें भी थोड़ा प्रोत्साहन दें अगर आपको वाकई पसंद आया है। थैंक यू क्लास।